चंद्रपुर जिला परिषद निर्माण विभाग के अंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंताओं के कार्य हेतु ई टेंडर में अवैध नियम एवं शर्तों को हटाने के संबंध में सिविल याचिका में कहा गया है कि जिला परिषद निर्माण विभाग जिला परिषद चंद्रपुर के तहत शिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों के लिए अनारक्षित कार्यों में अवैध नियम और शर्तें लगाई गई हैं, जो पहले और कहीं भी नहीं लगाई गई। इन कार्यों में शर्त है कि साइट विजिट की कॉपी कार्यपालक अभियंता के हस्ताक्षर के साथ अपलोड करनी है, लेकिन जब से टेंडर प्रकाशित हुआ है तब से कार्यपालक अभियंता अपने कार्यालय में मौजूद नहीं है और कॉल का जवाब भी नहीं देते हैं। इस तरह की बात जिला परिषद के लिए आम बात हो गई है और सब इंजीनियर का काम इस तरह से स्थापित कर कुछ खास लोगों को ही दिया जा रहा है। जगदीश लवर्णीय राज्य अभियंता जिला अध्यक्ष सभी बयान में कहा कि हमारी एक ही मांग है कि इस संबंध में दी गई कार्यों की सूची दोबारा निकाली जाए और दोबारा टेंडर किया जाए तथा अवैध नियम व शर्तों को हटाया जाए। पिछले एक महीने से पहले आचार संहिता लगने से पहले चंद्रपुर बांधकाम विभाग के अंतर्गत 4 लिस्ट की यहाँ पर निविदा निकाली गई थी और उन चारों निविदा में यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऐसे कुछ अमान्य जो अटी और शर्ती लागू करके कुछ ठराविक जो हमारे ठेकेदार है उनको देने का उन्होंने उस समय काम किया था। और उस समय इन्होंने अटी और शर्ती ऐसे थी जो कि इससे पहले हमारे बांधकाम विभाग में लागू की नहीं गई थी। वैसे देखेंगे तो उस चारों यादी में 2 यादी जो थी वो सुशिक्षित बेरोजगार अभियंताओं के लिए वो यादी थी, कामों की यादी, और 2 यादी जो थी वो ओपन ठेकेदारों के लिए लागू की गई थी। पर उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने टेंडर पब्लिश करते ही जिला परिषद में वो खुद ना होते हुए भी वो ऐसे अटी और शर्ती लागू की थी जिसमें वो साइन लेने की उन्होंने एक टर्म्स वहां पर लागू किया था और वो साइन लेने के बाद साइट विजिट करने के बाद साइन लेने के बाद उसको अपलोड करने का उन्होंने एक वहां पर डाला था और वो डालने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुद यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर हम लोगों ने उठाया था उस समय कि इन्होंने अट और शर्त उसमें डाला था, लेकिन वो खुद यहाँ पर मौजूद ना होते हुए वो किसकी साइन वहां पर लेनी चाहिए, वो सबसे बड़ी वहां पर हम लोगों ने उठाई थी। फिर जब आचार संहिता खत्म हो गया है तो उस दौरान उसके बाद हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलना चालू किया कि आपने तो ये जो किया है ये तो इलीगल तरीके से किया है और ये सब करते समय उन्होंने यहाँ पर आर्थिक कुछ व्यवहार किया है, कुछ लोगों जो ठराविक लोगों से उन्होंने आर्थिक व्यवहार करके वो टेंडर बेचने का काम किया है, ऐसा हम लोगों को एक सूत्र से पता चला। बिल्कुल बिल्कुल ये मिली भगत करके इन्होंने ठराविक लोगों को अपने एक अलग ही एरिया में बुलाकर उनको उनके साथ सौदा किया गया। मेरे को आप एक बात बताइए, जब सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता के लिए या ओपन ठेकेदारों के लिए उन्होंने यादी निकाली, उस यादी में उन्होंने बस अटी शर्ती सभी के लिए निकाली थी कि बाकी यहाँ पर 500-600 लोगों को वो जो साइन वाला फॉर्म मिला नहीं, सिर्फ ठराविक लोगों को 15 से 20 लोगों को ही वो साइन कैसे मिल सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए हमारे राज्य अभियंता संगठन की तरफ से जब हम लोगों ने ये जो काम चालू किया है हमको सफलता मिली है, लेकिन आधी मिली है। 4 यादी में से 2 यादी उन्होंने रिटेंडर करने के लिए मान्य कर दिया है और वो 2 यादी रिटेंडर हो भी गया है, लेकिन जो बचे हुए 2 यादी है ओपन ठेकेदारों की उसमें 7 करोड़ के काम है। वो 7 करोड़ के काम जो उन्होंने अभी रिटेंडर करने के लिए नहीं बोल रहे, तो हम लोगों ने राज्य अभियंता संगठन की तरफ से आज उनसे मुलाकात की है। वहां पर उनको यही हमने सवाल पहला पूछा कि ये रिटेंडर ना करने का वजह क्या है, तो उनके पास कोई वजह नहीं है। वो बोलते हैं मेरे पास कोई रीजन नहीं है उसको रिटेंडर ना करने का। वो सीधा भाषा में ये बोलते हैं कि आपको जो करना है वो हम आपके तरफ से करिए। मतलब ये जो मनमर्जी इन्होंने यहाँ पर लगा के रखा है, ये कोई उनके घर का पर्सनल काम नहीं है जो अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। ये लोक सुविधा के लिए बनने वाला काम है, इसमें ठेकेदारों के हिसाब से काम होना चाहिए, अनिवार्य है। शासन के जीआर के अनुसार काम होना ये अनिवार्य है। अगर उसके बाद भी अगर वो अभी इसके ऊपर एक्शन लेके उसको रिटेंडर नहीं करते आज के आज, तो हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने का यहाँ पर संगठन की तरफ से कर रहे हैं और वो फैसला ऐसा रहेगा, हम हाई कोर्ट तक जाके आने वाले समय में हाई कोर्ट तक जाके उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करने का हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिया है।